अरस दिल मोमिन तो गया जो हक सो रूह निस्बत, ना तो अरस दिल आदमी का क्यों कहा जाए ख्वाब में ईद, क्यों कहा जाए ख्वाब में ईद, रूह तन की असल अर्श में। महामती जी के धर्म निर्देश से श्रृंगार की वाणी में इस तथ्य पर प्रकाश डाल रहे हैं कि हम अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत को कैसे पाए। इस चपाई से पूर्व की चपाई में कहा गया है कि मोमिन दिल अर्श गया, ब्रह्म सृष्टि का दिल ही धनी का धाम होता है। और आगे कह रहे हैं जो अभी आपने सुना कि रूह तन की असल अर्श में, ये जो हमारा तन है स्वप्न का तन है। ये स्वप्न का तन पैदा किया जाता है माता पिता के द्वारा, बड़ा होता है, जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मृत्यु की गोद में 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। शरीर पैदा होता है, शरीर मरता है, अंदर की जो चेतना है वो न पैदा होती है न मरती है। सृष्टि के प्रारंभ में कारण शरीर बनता है, सूक्ष्म शरीर बनता है, वो एक बार, और विभिन्न योनियों में ये शरीर आता जाता रहता है। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर के साथ जीव, उस जीव पर बैठकर हमारी आत्मा खेल को देख रही होती है। सुंदर साथ में आजकल एक बहुत गहन विषय चल रहा है। कल उस विषय का कुछ अंश सुनाया गया था कि हम ध्यान करें तो कहां करें। एक बार पंडित जी का मंच लगा हुआ था और एक बहुत ओजस्वी वक्ता कहलाते हैं, वैसे तो भागवत के प्रेमी हैं, कहने लगे कि मैं गुमर जी के पीछे बैठ गया और कहा कि 3 दिन में यदि राज्य मुझको नहीं मिले तो मैं इस संप्रदाय को छोड़ दूंगा। कुछ खाया पिया नहीं, और तीसरे दिन प्राणनाथ जी ने प्रकट होकर गले लगा लिया, बोलो श्री प्राणनाथ मेरे की जय, जयकारा लगा दिया उन्होंने। सब हंसने लगे। फिर उन्होंने कहा कि राज्य का दर्शन इसमें मिलता है। मैं आश्चर्य रह गया जब एक बूढ़ी माता ने कहा कि नहीं नहीं महाराज जी गलत बोल रहे हो, राज्य का दर्शन दिल में मिलता है। मैं आश्चर्य कर गया कि आखिर एक बूढ़ी माता को इतना ज्ञान तो है कि राज्य का दर्शन दिल में होता है। वक्ता कह रहा है कि सिर में 10वें द्वार में मिलता है। इसका तात्पर्य यह है कि जो वक्ता है वो झूठ बोल रहा है। योग दर्शन की जो बात होती है, योग साधना 10वें द्वार में की जाती है, राज्य का ध्यान 10वें द्वार में नहीं किया जाता। उन्होंने कहीं का ईट कहीं करुणा मूर्ति ने कुनवा जोड़ा की तरह कह दिया कि राज्य का दर्शन दिल में होता है। ध्यान की बातें बहुत गहराई से होती है। इनको थोड़ा कम कीजिए। एक बात कही जाती है कि हमें ध्यान कहाँ करना चाहिए। एक तथ्य है, आजकल आप परमाणु बम का नाम सुनते हैं, उसी तरह से महाभारत काल रामायण काल में ब्रह्मास्त्र था। उस ब्रह्मास्त्र की विशेषता ऐसी थी कि यदि वो छोड़ दिया जाए तो दुनिया का विनाश हो सकता था। परमाणु बम के रोकने का उपाय नहीं है, लेकिन ब्रह्मास्त्र के रोकने का उपाय था। लेकिन कुछ विधि विधान उसका होता था, वह भी लोहे का ही बाण होता था। उसमें कुछ ऐसी विशेषता डाल दी जाती थी जिससे उसकी शक्ति ऐसी होती थी कि वो सारी दुनिया को भस्मीभूत कर सकते थे। नहीं तो वो लोहे का बाण है। उसी तरह से हर प्राणी का हृदय होता है और यह हृदय धड़का करता है। शरीर के जीवित रहने के लिए भी इसका धड़कना जरूरी है, और जहां भाव संवेदना गहरी होती है वहां भी हृदय धड़कता है। किसी प्रेमास्पद को देखकर भी हृदय धड़कता है, किसी चोट डाकू को देखकर भी हृदय धड़कता है। कहने का तात्पर्य क्या है, ये कभी बंद नहीं होता
और जिस क्षण बंद हो जाता है उसी क्षण मृत्यु की गोद में प्राणी चला जाता है। हृदय में तो पहले से लोग ध्यान करते आ रहे हैं, लेकिन उनको अक्षरातीत का दर्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनको अक्षरातीत का ज्ञान था ही नहीं। अब तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में जब हम चितवनी करें तो हमें ज्ञान का आधार लेना पड़ेगा कि हमें किसको देखना है, मूल मिलावे में विराजमान युगल स्वरूप को देखना है। जब तक युगल स्वरूप के दर्शन का भाव आपके अंदर नहीं होगा और जब तक आपका लक्ष्य युगल स्वरूप नहीं होगे, तब तक आप केवल हृदय में मन को एकाग्र करेंगे तो आपको राज्य का दर्शन नहीं होने वाला है। ये सत्य है। आपका ये शरीर है, आपके शरीर में आपके जीव का दिल है, मन चित्त बुद्धि अहंकार, और आपके जीव के ऊपर विराजमान होकर परम धाम की आत्मा भी विराजमान है, जिसके हृदय में पूरा परम धाम बसा हुआ है। ताथे हृदय आत्म के नीचे बीच सात स्वरूप जुगल, सूरत नतीजे टूटने फिर जाइए बलबल। हमारी आत्मा जिस जीव के दिल पर विराजमान होकर इस खेल को देख रही है, यदि हमने पराग की भावना से अपना श्रृंगार नहीं किया, युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का लक्ष्य नहीं लिया, तो यदि हम केवल स्थूल ये पिंड जो हमारा वक्ष है, हृदय जिसको कहते हैं, छाती जिसको कहते हैं, मन को एकाग्र कर देंगे तो हमारा सीधे ध्यान कहाँ चला जाएगा, जीव के दिल में। और जीव के दिल में ध्यान जाने से जो शरीर और संसार से संबंधित दृश्य वही दिखेंगे, राज्य का ध्यान नहीं आएगा। हमें क्या करना होगा, वाणी के ज्ञान का प्रकाश लेकर हमें ये संकल्प करना होगा, अब हमारी सुरता 14 लोक अष्टावरण वाले इस ब्रह्मांड को छोड़कर निराकार मोह सागर को पार करते अव्याकृत सबले केवल सत्स्वरूप से होते हुए यमुना जी में पाठ घाट में स्नान करने के पश्चात चांदनी चौक से होते हुए रंग महल प्रथम भूमिका में 4 चौरस वेलियों को पार करके मूल मिलावे में पहुंच गई और मैं राज्य के सम्मुख बैठी हूँ। वहां पहुंच गए। अब ये भावना कहां से करेंगे, ज्ञान के द्वारा, और उसमें विरह का पुट होना चाहिए। विरह किसको कहते हैं, विरह गतिरे जाने सोई जो मिल के बिछड़ी हो, या मीन बिछड़े जल थे या गति जाने सोई। विरह किसको होता है, विरह ने ब्रह्मांड में बिना सुहागिमान। विरह का अनुभव किसको होता है, विरह गतिरे जाने सोई जो मिलके बिछड़ी हो। मछली का जीवन है जो मीन बिछड़े जल थे। मछली का जीवन है जल। जल से मछली को निकाल दीजिए तो तड़प तड़प कर प्राण छोड़ देती है। उसी तरह से वह ब्रह्म सृष्टि जो अक्षरातीत के साथ पल पल रहती है ये परम धाम में, जब उसकी नजर माया में आती है, तारतम्य ज्ञान का प्रकाश मिलता है, तो वो भी मछली की तरह तड़पने लगती है। इसलिए कहते हैं कि विरह का वास्तविक अनुभव किसको होगा, परम धाम की परमात्मा को। वैसे दुनिया में भी विरही होते हैं, लेकिन वे विरही माया के लिए होते हैं। आप देखा करते हैं समाचार पत्रों में सुनने को मिलता है, 2 लड़के लड़कियों में लगा हुए हैं, जब उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है, कोई ट्रेन के नीचे कट जाता है, कोई जान खा लेता है, कोई फांसी लगा लेता है। आखिर उनमें भी तड़प तो है, लेकिन वह तड़प सच्चिदानंद प्रियतम अक्षरातीत के लिए न होकर एक शरीर के लिए होती है, और उसकी राह में बाधा पड़ने को सहन नहीं कर पाते। हर चेतन तड़पता है, जो तड़पता नहीं वो पत्थर है। हर चेतन प्रेम चाहता है, शांति चाहता है और आनंद चाहता है, कम या अधिक मात्रा में। शेर भी शेरनी के लिए तड़पता है, शेरनी भी शेर के लिए तड़पती है, जो न जाने कितने जानवरों का खून प्रतीक पीती है। उसके हृदय में भी एक कोना होता है संवेदना का, भावना का। केवल जड़ पदार्थ हैं जो संवेदना से रहित हैं, लेकिन हमारी संवेदना जब संसार के लिए होती है तो हमारे सामने संसार नजर आने लगता है। प्रश्न क्या है, जब हमने ज्ञान चक्षु खोले अपने, तो हमारे हृदय में बात एक ही बैठ जाती है कि राज्य का दर्शन करना है, और वो भी कौन, जो मूल मिलावे वाला अक्षरातीत है। विरह के भावों का पुट लेकर, पुट का अर्थ आप समझते ही हैं, जैसे लकड़ी जल रही है, जलती हुई लकड़ी के साथ हवा का झोंका दे दे,
या थोड़ा सा पेट्रोल डाल दें, घी डाल दें तो लकड़ी और प्रज्वलित होती है। ज्ञान के साथ विरह का पुट दे देंगे तो हमारी सुरता बहुत तेजी से परम धाम में विचरण करने की तरफ अग्रसर हो जाती है। लेकिन यदि ज्ञान भी नहीं है और हमने मूल मिलावे का भाव नहीं लिया, अक्षरातीत का भाव नहीं लिया, अपनी आत्मा को परात्म के श्रृंगार में नहीं सजाया और सीधे दिल में देखने लगेंगे तो हमारा ध्यान जीव के दिल में केंद्रित हो जाएगा। परिणाम स्वरूप इसमें सिद्धियां मिलनी शुरू हो जाएगी और राज्य का दर्शन नहीं हो पाएगा। कब करना है? जब आप ज्ञान और विरह का पुट लेकर परात्म का श्रृंगार सजकर ज्ञानमयी भावना से मूल मिलावे में युगल स्वरूप के सम्मुख हो गए। वहां से भावना कीजिए कि मेरी आत्मा साक्षात राज्य को देख रही है और राज्य मेरी आत्मा के धाम हृदय में विराजमान है। निसंदेह उस समय तक आपकी सुरता पहुंची नहीं होती है। ये ज्ञानमयी चितवनी होती है, भावलीनता उसमें होती है, विरह का पुट होता है, आपका तन यहीं पड़ा होता है, कुछ कुछ अनुभूति भी होती है। उस अवस्था में कभी मन भाग रहा होता है, कभी एकाग्र होता है, कभी लगता है कि हमारा शरीर है, कभी लगता है कि शरीर नहीं, मैं बिल्कुल मूल मिलावे में बैठी हूँ। यह अभ्यास करते करते आपको ऐसा लगेगा कि सचमुच मेरी सुरता मूल मिलावे में पहुंच चुकी है। जैसे कि मैंने अभी कहा, उस समय यथार्थ रूप से सुरता पहुंची नहीं होती है। आपने 14 लोगों को वास्तव में पार नहीं किया होता है, निराकार बेहद मंडल को भी पार नहीं किया होता है, केवल ज्ञान दृश्य पार किया होता है। आपने अभी तक क्या देखा होता है? नक्शे देखे होते हैं, ये कालमय का नक्शा, योगमय का नक्शा, ये परमधाम का नक्शा। और ज्ञान चक्षुओं के द्वारा आप सब कुछ जान रहे होते हैं कि राज्य का श्रृंगार ये है, समाज का श्रृंगार ऐसा है, राज्य समाज के मुखारविंद ऐसे होंगे, बाल ऐसे हैं। उन्हीं भावों में जब आप खोए रहते हैं और उन भावों को लेकर जब आप हृदय में प्रवेश करते हैं तो आप देखिए अब तक जैसे जैसे शरीर की विस्मृति होने लगती है तो आपकी आत्मा जो जीव पर बैठकर जीव के खेल को देख रही होती है, निश्चित रूप से अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाती है कि नहीं, ये तो संसार झूठा था, मैं इसको क्यों देख रही थी, ये जीव तो परम धाम को देखने का प्रयास कर रहा है, मैं उसको क्यों नहीं देखूं। जैसे ही उसको आत्मस्वरूप का बोध होता है और आप भावात्मक रूप से ज्ञान दृष्टि जो मूल मिलान में पहुंच गए होते हैं, यथार्थ रूप से पहुंचे नहीं होते, आपकी आत्मा लक्ष्य में केंद्रित हो जाती है कि मेरी ही आत्मा के धाम हृदय में मेरा प्राणेश्वर बसता है। उस समय आपकी सुरता अपने हृदय मंदिर में विराजमान प्रियतम अक्षरातीत का दर्शन कर लेती है। हृदय में दीदार होगा, यह 100% सच है कि दीदार होगा, हृदय में ही होगा। लेकिन कब? ज्ञान के पुट में भाव, विरह के भावों के पुट लेकर जब आप भावलीनता के द्वारा मूल मिलावे में पहुंचेंगे, परात्म का श्रृंगार सजकर युगल स्वरूप के सामने स्वयं को मानेंगे और उस समय जब आप एकाग्रता से ध्यान करेंगे, मेरा प्रियतम मेरे धाम हृदय में है, धीरे धीरे एकाग्रता गहरी होती जाएगी। एक क्षण ऐसा लगेगा कि सचमुच आप शरीर और संसार से परे हो गए रहेंगे। आपको यहाँ भी दर्शन होगा, वहां भी दर्शन होगा। वो स्थिति ऐसी होगी, आपको लगेगा कि मेरी आत्मा का नख से सिक तक स्वरूप ये है, मेरी परात्मा का स्वरूप नख से सिक तक ये है। युगल स्वरूप मूल मिलावे में भी दिखते रहेंगे। आपको लगेगा कि मेरे सामने भी बैठे हैं। अंतस्करण आत्म के जब ये रहो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतर आए। आत्मा के अंतस्करण में जब प्रीतम की छवि बस जाती है, आत्मा का अंतस्करण कहाँ है? यहाँ। ज्ञान दृष्टि से आपने जीव के अंतस्करण में प्रीतम की शोभा को बसाया। विरह का जब पुट दिया तो आपकी आत्मा ऊर्ध्वगमन करने लगी, यानी आत्मा की दृष्टि जो जीव पर बैठकर जीव की लीला को देख रही है उधर से हट जाती है, मूल स्वरूप की तरफ केंद्रित होती है। तब उसे विवेक आता है। विवेक कहने का तात्पर्य केवल बोध से है, संसारी विवेक से नहीं। उसको बोध होता है कि मैं परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा हूँ, तो पूरा परम धाम परात्म के दिल में है तो मेरे दिल में भी है। जैसे ही वो संसार से अपनी नजर हटाती है, उसी क्षण उसकी आत्मा के धाम हृदय में नख से सिक तक युगल स्वरूप पूरा परम धाम दृष्टिगोचर होने लगता है।
मैंने जो ये विचारधारा रखी है धाम धनी की कृपा से कि आत्मा के धाम हृदय में दीदार होता है, लेकिन कब? जब आप परम धाम का भाव लेकर ज्ञान दृष्टि से विरह के भाव में परम धाम का ध्यान का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से जैसे कि आप सोचते हैं कि मैंने काल माया योग माया को पार कर लिया, तो ये कहाँ चल रहा है? आपके मन में चल रहा है। आप पार तो हो नहीं गए होते हैं। आपके मस्तिष्क में एक संसार बसा हुआ है। ज्ञान चक्षुओं से आपने देखा है, इसको काल माया कहते हैं, इसको योग माया कहते हैं, इसको परम धाम कहते हैं। जैसे भावात्मक रूप से बात कही जाती है कि मन में सारा संसार है। मन तो देखा भी नहीं जा सकता, मन तो आकाश से भी सूक्ष्म है, एक परमाणु से भी सूक्ष्म है मन। एक मन, जो मन परमाणु से भी सूक्ष्म है, उसके अंदर करोड़ों गैलेक्सियां कहां से समझ सकती है, लेकिन इसी मन के द्वारा सारी गैलेक्सियों का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो ये बात कही जाती है कि सारी सृष्टि मन में समाई हुई है, संसार सारे मन में समाया होता है। यही तो दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि इतना बड़ा स्थूल ब्रह्मांड, कारण प्रकृति सब कुछ हमारे मन में समाई होती है, जिस मन को सूक्ष्मदर्शी से भी देखा नहीं जा सकता। ये अध्यात्म का गहन रहस्य है। और जब हम क्रियात्मक जीवन में उतरेंगे तब हमें इन तथ्यों का भेद पता चलता है। केवल बुद्धि के घोड़े दौड़ाते रहने से ये बात पूरी तरह से समझ में नहीं आ सकती। जीव का दिल क्या है, आत्मा का दिल क्या है। जीव के दिल में ध्यान करने से क्या होगा, आत्मा के दिल में ध्यान करने से क्या होगा। आत्मा के दिल में ध्यान कब पहुंचेगा? जब हमारी सुरता परम धाम युगल स्वरूप का लक्ष्य लेकर उसमें कदम बढ़ाएगी, विरह का पुट लेगी, तभी आत्मा के दिल में ध्यान पहुंचेगा। सीधे सीधे यदि शुरुआत में ही आप अपने छाती में ध्यान करने लगेंगे तो वो ध्यान जीव के दिल में पहुंच जाएगा और आपको सिद्धियां विभूतियां मिलने लगेगी। जैसे कि योगी महात्मा जो त्यार्थम ज्ञान से रहित थे, ऐसा ही करते थे और हृदय में ध्यान करने से उनको तरह तरह की सिद्धियां मिलने लगती थी। 8 चक्रों पर ध्यान करने से क्या क्या मिलता है ये योगी जानते हैं। मैंने जो कहा है यह आप सरसावा से प्रकाशित होने वाले सागर श्रृंगार खिलवत परिक्रमा सिंधी जो भी ग्रंथों की टीकाएं देखेंगे उसमें हृदय में ध्यान करने का तात्पर्य आत्मा के हृदय में ध्यान करने से है, जीव के हृदय में ध्यान करने से नहीं। और उसमें पहले बता दिया गया है कि आत्मा के हृदय में ध्यान कब पहुंचेगा। इसके लिए श्रृंगार ग्रंथ में सिंधी में अच्छी तरह से प्रकाश डाला गया है। ज्ञानपीठ के विद्यार्थियों अशोक और कर्ण जी ने जो ग्रंथ लिखा यथार्थ का, उसमें इस तथ्य पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। निजानंद योग में भी इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया है कि आत्मा के हृदय में ध्यान कब पहुंचेगा। आत्मा का हृदय ये छाती नहीं है, ये तो जीव का हृदय रहता है। यहाँ जीव रहता है, जीव के हृदय में संसार बसता है। हमें आत्मा के हृदय में ले जाना है तो आत्मा जिसका मूल रूप परात्मा है, परात्मा पर ध्यान केंद्रित किए बिना आत्मा के हृदय में प्रवेश हो पाना संभव नहीं है। जहां तक मैं सोचता हूँ सुंदर साहब इस बुद्धि को समझ गए। अर्थ ख्वाब नहीं तफावत, क्या कह दिया? अर्श ख्वाब नहीं तफावत। अर्श तन और ये तन, मोमिन असल तन अर्श में उन दिल बीच ए दिल कहने को ये दिल है अर्शे दिल असल। हमारा असल का दिल क्या है? परम धाम परात्मा का दिल है। ये सपने का तन है। हमारे जीव का दिल भी सपने का दिल है। हमारी आत्मा का जो दिल है परात्मा के दिल का हुबहू प्रतिबिंब है। लेकिन आत्मा का दिल अपने दिल में धनी को देख नहीं पा रहा है। जो सूरत दिल देखत त्यो रूह जो देखे सूरत। श्रृंगार की चुपाई ने बहुत कुछ कर दिया। हमारी परात्मा का दिल अनादिकाल से अक्षरातीत की शोभा को देखता रहा है। जागने किसको कहते हैं? जब हमारी आत्मा के धाम हृदय में भी युगल स्वरूप बस जाए, सारा परम धाम बस जाए, संसार दिखना बंद हो जाए, इसको कहते हैं जागरी। और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए ही सबको चितवने के लिए कहा जाता है कि जागने का चरम लक्ष्य तभी पूरा होगा जब हम अपनी आत्मा के धाम हृदय में प्रीतम को देखेंगे। जैसे कि मैंने अभी कहा, विरहा गतिरे जाने सोई जो मिलके बिछड़ी हो,
या मीन बिछड़ी जल थे या गति जाने सो। मछली को पानी से निकाल दीजिए और उसके सामने दूध का एक टब रख दीजिए, क्या मछली दूध के टब को देखेगी? उसके सामने सोने का महल खड़ा करा दीजिए, क्या मछली सोने के महल को देखेगी? उसी तरह से विरह उसको कहते हैं, रतन जड़ित जो मंदिर सो उठ उठ खाने था। हीरे मोतियों के महल उसके सामने हो तो लगता है कि भूत घर है, मुझे इसमें नहीं रहना है। मुझे कहाँ रहना है? जहां मेरा प्रीतम बसे। आप माला पर जप कर रहे हैं, आपका ध्यान किस पर जा रहा है? कभी धन की तरफ, कभी खेल की तरफ, कभी कुछ की तरफ, तो विरह नहीं हुआ। विरह में केवल प्रेमास्पद दिखता है। हाड़ वे सब लकड़ी से फल लगे, शरीर हड्डियों का ढांचा बन जाता है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भोजन बंद कर दीजिए तो आपको राज्य का दर्शन हो जाएगा। मुझे देखने का अवसर तो नहीं मिला है ज्यादा, लेकिन अभी आप कुछ दिनों पहले को गौतम बुद्ध का सीरियल तो आपने देखा होगा। शरीर हड्डियों का ढांचा बन जाता है राजकुमार सिद्धार्थ का, लेकिन बुद्धत्व प्राप्त नहीं होता। बुद्धत्व कब प्राप्त होता है? युक्त आहार विहारस्य, आहार विहार उचित हो। बहुत अधिक सोएंगे तो भी आपकी ध्यान साधना सफल नहीं होगी। बहुत जगेंगे तो भी सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि ध्यान किस में नींद आएगी। बहुत ज्यादा भोजन करेंगे तो भी सफलता नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं खाएंगे गौतम बुद्ध की तरह। गौतम बुद्ध तो अन्न का एक दाना प्रतिदिन खाते थे। अभी तक में पढ़ते हैं, श्री महाराज प्रतिदिन पैसे भर अन्न का ग्रहण करते थे। शरीर हड्डियों का ढांचा बन जाता है। विरह के भाव जब और गहराते हैं तो अपना आपा देखिया कि आकार कुरत धाम फिर बल्ल्या चौगिरत। परम धाम की एक झलक मिल जाती है और उसके बीच में उन्हें अपनी विद्यमान पर आत्म के नजर की भी नजर आती है। युगल स्वरूप का दर्शन अभी भी नहीं हो पा रहा है। अब कब होगा? जब विरह की आहों से अपने को जला डाला। इंद्रावती जी ने हमसे विरह की भट्टी में जब अपने को तपा कर कुंदन बना लिया तो युगल स्वरूप को साक्षात उनके सामने आना पड़ा। आ विश्व की अंग में श्वास बिछोड़े हो सन, तब तुम पर्दा टाल के कहीं भी तक में नहीं पढ़ना था कि महाराज अब से मैं पाठ करने लगती हूँ, महाराज तिलक लगाने लगते हो, महाराज जी एक करोड़ माला का जप करने लगते हो। कुछ नहीं, न उठ सके न विरहनी। विरहनी की अवस्था क्या होती है? न उठ सकती है, न हंस सकती है, न रो सकती है, न बोल सकती है, न सो सकती है। उसको क्या दिखता है? मछली से पूछिए कि मछली पानी से निकालने पर तुझे कैसा लगता है, वो क्या व्याख्या बताएगी? जब मैं होती विरह में तो मुख बोलियो न जाए। जब हमारे तन में, मन में, रोम रोम में केवल एक लक्ष्य प्रेमास्पद का बन जाए, उसको कहते हैं विरह। और ये जब विरह के भाव गहराते हैं तो शरीर से अपने अपनाता टूट जाता है और हमारी सुरता अमूमन अपनी आत्मा के ध्यान हृदय में केंद्रित हो जाएगी। लक्ष्य रहेगा युगल स्वरूप, लक्ष्य रहेगा परम धाम। हम ज्ञान निश्चय भाव लेंगे कि अब हम परम धाम काल माया योग माया को पार करके पहुंच गए हैं। लेकिन मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, आप इस चमड़े के जो आपका वक्षस्थल है, हृदय छाती है, इस पे मन को एकाग्र करेंगे सीधे शुरुआत में ही तो राज्य नहीं दिखेंगे। पहले मूल मिलावे में ज्ञान निश्चय जाइए, विरह के भाव में जाइए, फिर भाव लीजिए कि मैं शरीर हूं ही नहीं। इस शरीर को तब तक आप भुला चुके होंगे। आप परात्मा श्रृंगार सचकर भाव लीजिए कि मेरी आत्मा के नाम हृदय में मेरा प्राणेश्वर बसता है। शरीर यहाँ रहेगा और सचमुच आपकी सुरता की दृष्टि परम धाम गई रही होगी, सुरता नहीं जाएगी। एक बात ध्यान में रखने वाली है, मैं आंख से देखता हूं, जैसे मेरे सामने प्रेस है, मेरी आंखों की दृष्टि प्रेस पर जा रही है, मेरी आंख नहीं जा रही है। सुरता थोड़ी परम धाम जाएगी, सुरता की दृष्टि परम धाम जाएगी। इसी को कहते हैं आंख के अंदर पुतली है, पुतली के अंदर तारा है। मेरी रूह नयन की पुतली, तीन पुतलियों के नयन, तीन नयनों में रखूं आंसू को, जो मेरी रूह पावे सुख चैन। मेरी आत्मा क्या है? परात्मा रूपी नयन की पुतली है, तीन पुतलियों के नयन, और पुतली का नेत्र क्या है? तारा। आत्मा का हृदय ही तो देखेगा। आत्मा
तो जीव के ऊपर बैठकर खेल रही है, खेल को देख रही है। परम धाम में जब जागनी आएगी तब परात्म की नजर वास्तव में परम धाम पहुंचेगी, इसके पहले नहीं पहुंचेगी। परात्म की जो दृष्टि आत्मा कहला रही है, आत्मा महाप्रलय के पश्चात ही एक साथ पहुंचेगी, क्योंकि सभी वहदत में है। पौड़े भेले जागसी भेले खेल देखा सब एक। इसके पहले आत्मा की दृष्टि पहुंचेगी, आत्मा नहीं पहुंचेगी। आत्मा एक की पहुंचे एक की नहीं पहुंचे तब तो वहदत का सारा सिद्धांत झूठा हो जाएगा। इसलिए जिसके ऊपर राज्य की मेहर होगी, जो जीव विरह में तड़पेगा, अपने को विकारों से अलग कर लेगा, उस जीव के हृदय में संसार हटता जाएगा, उसके दिल में राज्य का भाव आता जाएगा। यही भाव आत्मा को परम धाम की स्मृति कराएगा, और जब आत्मा उसमें डूबने लगेगी तो उसे अपने धाम हृदय में परम धाम नजर आने लगेगा। उसकी दृष्टि यहाँ भी रहेगी और परम धाम में भी रहेगी, उसको भेद नहीं प्रतीत होगा। एक ही दृष्टि में उसको लगेगा कि मेरी ये आत्मा है, ये मेरी परात्मा है, ये मेरा धनी है। दोनों में एक रास्ता जब आ जाए तो इसको कहते हैं जागृति। और सागर ग्रंथ में यही बात दर्शाई गई है, अंतस्करण आत्म के जब एक रहो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कुछ उतराए। कोई भेद नहीं रह जाता। आप सोचते हैं कि आत्मा का स्वरूप क्या है, उस दृश्य में आपकी आत्मा का स्वरूप वही झलकेगा जो परात्मा का झलकेगा। जैसे मूल मिलावे में जो राज्य का स्वरूप विराजमान है वो भी तो नूरी है, और जो परात्मा का तन है वो भी नूरी है। जब देवचंद जी के अंदर के सामने श्याम जी के मंदिर में राज्य प्रवेश राज्य ने दर्शन दिया था, तो स्वरूप किसका था? आवेश स्वरूप था। आवेश स्वरूप में का वही नख से सिख तक श्रृंगार था जो मूल मिलावे में विराजमान राज्य का होता है। उसी तरह से जब दीदार की अवस्था आएगी तो आपको ये मिट्टी का पुतला नहीं दिखाई देगा, उसमें आपकी आत्मा को अपनी आत्मा का नख से सिख तक वैसा ही श्रृंगार झलकेगा जैसे आपकी परात्मा का होता है, क्योंकि परात्मा का प्रतिबिंब है आत्मा। हम जरूर दुनिया वालों पर हंसी करते हैं, दुनिया वाले तो जीव और आत्मा को एक ही मानते हैं और ये नादान है। मैं कहता हूँ कि हम भी नादान हैं, क्योंकि हम खुद अभी आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते हैं। जितने भजन बनाए गए हैं, देखो रे पिया को परात्म से देखा जो अर्श पिया, ये सब कुछ वाणी के विपरीत है। जितनी टीकाएं समाज में प्रचलित है लगभग सभी में लिखा गया है। श्रृंगार का चौथा प्रकरण है आत्म का फरमोशी से जागने का प्रकरण। लगभग सभी ने इसका अर्थ किया है कि परात्म की जागनी कैसे होगी। याद रखिए, इस जागनी ब्रह्मांड में परात्मा की जागनी नहीं होनी है, आत्मा की जागनी होनी है। पर आत्म को आत्म देखसी तब ढंग से उल्टो फेर जी, हमारी आत्मा परात्मा को देखेगी, हमारी आत्मा युगल स्वरूप को देखेगी। परात्मा की दृष्टि तो खुल नहीं सकती। खिलवत के पहले प्रकरण में इंद्रावती जी कह रही कि राजी, मैं आपके सामने बैठी हूँ, न मैं आपको देख पा रही हूँ, न मैं आपसे बोल रही हूँ। ऐसा दियो विदेश, आपने मुझे ऐसा विदेश में भेज दिया है कि वहां मेरा तन बैठा है, मेरी आंखें तो खुली है, मेरे होठ बंद हैं, न मैं बोल सकती हूँ न आपको देख पा रही हूँ। ये तारतम्य वाणी का प्रकाश हमें वो शक्ति देता है कि विरह और प्रेम का रस लेकर हम यही बैठे अपनी परात्मा को भी देख सकते हैं, युगल स्वरूप को भी देख सकते हैं, अपनी आत्मा के स्वरूप को भी देख सकते हैं। मेरी समझ में नहीं आता, राज्य ने इतना ही हमारे लिए सौभाग्य का दरवाजा खोल रखा है, इतनी बड़ी नेमत दे रखी है जो परम धाम में भी नहीं दी थी। सुख हक इश्क के जिनको नहीं सुमार, सो देखन की ठौर इत है जो रोसो गुरु विचार। जिन भेदों को राज्य ने आज तक नहीं कहा था, उस भेदों को जानने का अधिकार हमें जागृत ब्रह्मांड में मिला है। राज्य के दिल में डुबकी लगाने का अधिकार हमें जागृत ब्रह्मांड में मिला है। अपनी आत्मा और परात्मा के भेद को समझने का अधिकार यहाँ मिला है। खिलवत की मार्फत, वहदत की मार्फत, इश्क की मार्फत, निस्बत की मार्फत सब जानने का अधिकार हमको इस जागृत ब्रह्मांड में मिला है। लेकिन जिससे मिलो वही कहता है कब महाप्रलय होगा, कब महाप्रलय होगा। मुझे लगता है कि इतनी जल्दी सब क्यों मचा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि माया के दुखों से घबराकर सब जल्दी मचा रहे हैं, लेकिन याद रखिए वहां पहुंचेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा।
इश्क भी मिल जाएगा, आनंद भी मिल जाएगा, लेकिन राज्य के दिल में डुबकी लगाने का अधिकार वहां जाते ही बंद हो जाता है। इसलिए ये तो लूटने के लिए हमें सौभाग्य मिला है, राज्य के दिल में डुबकी लगाकर हम जितना खजाना लूटना चाहें लूट सकते हैं। ये अवसर न ब्रज में मिला था, न रास में मिला था, न जागने के ब्रह्मांड में मिला था। इसलिए मैं कभी भी राज्य से नहीं कहता कि राज्य महाप्रलय करो। हाँ, सुंदर साहब पहले अर्जी किया करते थे, खड़े होकर के प्रार्थना करते थे, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में होकर करे, खेल को बस करो पिया जी बस करो। मेरे मुख से कभी नहीं निकला। उसकी जैसी लीला जब वो करना चाहेगा करेगा, हम उसके कार्य में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उसने जो हमें सौभाग्य दिया है अपने दिल में डुबकी लगाने का, हमारा काम बस केवल इतना है, जो चाहे वो करे। समर्पण की भाषा यही करती है। एक बात बताइए, सहदेव बहुत बड़े पंडित थे, उनकी बुद्धि का लोहा हर कोई मानता था। जब दूध की राह हो रही थी, सहदेव कोई तरकीब बता सकते थे, कुछ ना कुछ रास्ता निकालने की सामर्थ्य रखते थे, लेकिन सहदेव ने समर्पण कर दिया है अपने भ्राता के प्रति। ये युधिष्ठिर दांव लगा रहे हैं, सहदेव कुछ नहीं बोल रहे, अर्जुन कुछ नहीं बोल रहे, युधिष्ठिर के सामने सब मौन है। जब भाई के रिश्ते में समर्पण इतना होता है, द्रौपदी नहीं बोल रही है कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, तो इसका मतलब थोड़े कि आप मुझे अत्याचारी के हाथ एक जुए पर दांव रख दो। अर्धांगिनी का अर्थ तो ये होता है कि जितना पति को अधिकार है उतनी पत्नी को अधिकार है। इसका अर्थ तो नहीं होगा कि चरणों की दासी है, जब चाहो उसको बेच दो। बेचने का अधिकार तो पति को नहीं होता है। फिर भी द्रौपदी भी मना नहीं कर रही है। और एक हम सुंदर साथ हैं, परम धाम की ब्रह्मात्मा कहलाते हैं, हर काम में टांग अड़ाते हैं। राज्य जल्दी करो, खेल को समाप्त करो। वाणी यही कह रही है, जब मूल स्वरूप ने दिल में लिया है तब होगा। ये दिल किने न किया मुकर्रर, ताए पहचानो चिंतई खबर। हमारा काम है उसको पहचानना, ज्ञान दृष्टि पहचाना, आत्मा के धाम हृदय में विराजमान होकर के उसको देखना और आत्मा के दिल में उसको बसाकर पुनः उसके दिल में डुबकी लगाकर उसके उन भेदों को जान जाना, ताकि परम धाम में जागृत होने के बाद हम कह सके कि राज्य अब आपकी कोई भी बात मुझसे छिपी नहीं है। ये प्रेम की सबसे बड़ी जीत है। इसलिए मैं न कभी कहूंगा, न कहता था, न कहता हूं और न कभी कहूंगा। जब होगा महाप्रलय, जो वो करना चाहे वो करे। हमारा काम है राज्य को पाना। और मैं सब सुंदर से ये कहूंगा कि अब जीतने की प्रक्रिया को तेज करना ही होगा। तो कया सेवक से नजीक, इसलिए क्या कहते हैं, अर्ज तन में ए दिल दिल अंतर पट कुछ ना। इस प्रकरण से इस 22 के दूसरे चरण में कहा गया है, अर्ज ख्वाब नहीं तफावत। अर्ज के दिल में और इस दिल में, यानी परात्मा के दिल में और आत्मा के दिल में कोई अंतर नहीं है। तो कया सेरक नजीक, इसलिए अक्षरातीत को हमें हमारे प्राण की नली से भी निकट कहा गया है। अब हमें यह एहसास करना है, मैंने कल भी कह दिया था, महामती जी की शोभा की बराबरी कोई नहीं कर सकेगा, न भूतो न भविष्य। आपने प्रातःकाल बच्चों के वाद विवाद प्रतियोगिता में आपने सुना था, तारीफ मोहम्मद मेदी की ऐसी सुनी न कोई क्या है, कई हुए कई हो सी पर किन ब्रह्मांड बनाए। प्राणनाथ जी के बराबर न कोई था, न है, न हुआ है, न कभी होगा, न ब्रज में, न रास में, न इसके बाद कोई और ब्रह्मांड बनेगा उसमें भी। इसलिए हम महामती जी की शोभा को तो नहीं पा सकते, लेकिन महामती जी के पद चिन्हों पर चलने का अधिकार है। जैसे पांचों पांडवों में राजा चक्रवर्ती सम्राट किसको बनाया गया? युधिष्ठिर को। पांचों पांडव एक साथ खाते होंगे, एक साथ सोते होंगे, एक साथ रहते होंगे, लेकिन सिंहासन पर युधिष्ठिर को बैठने का अधिकार होगा। भीम या अर्जुन युधिष्ठिर के सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। लेकिन जहां भातृत्व प्रेम है, वहां सबके लिए भोजन एक जैसा बनता होगा। केवल राजा का आभूषण थोड़ा सा अंतर कर दिया जाता होगा। उसी तरह से हर आत्मा को अधिकार है
कि वो महामती जी की तरह अपने धाम हृदय में अक्षरातीत को बसाए, युगल स्वरूप की शोभा को जी भर करके देखे, संपूर्ण परम धाम को देखे और वो सारा रस ले सकती है, परमांश कहला सकती है, सारी शोभा को धारण कर सकती है। जैसे अभी आप सुन रहे थे परमहंस महाराज श्री रामतन दास जी, जिसको चाहते थे परम धाम दिखा सकते थे। हर सुंदर साथ को ये अधिकार है, हर सुंदर साथ जो जैसी कुर्बानी करेगा, करनी माफक कृपा, कृपा माफक करनी, लेकिन महामती जैसी शोभा किसी को नहीं मिल सकती। ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। हाँ, राज्य को देखने का अधिकार सबको है, अर्स्तिल आपका है। अर्स्तिल की कसौटी पर अपने को खरा सिद्ध कीजिए। आप सब सुंदर साथ, चाहे गृहस्थी में हो चाहे कोई भी हो, हर कोई परमांश की शोभा को धारण कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुर्बानी सबको करनी पड़ेगी। ये चौथा चरण बहुत महत्वपूर्ण है। हक अर्स दुनी बीज इर्क। हक का अर्थ क्या है? इस संसार में है। कहाँ? दुनी बीज इत का तात्पर्य आत्मा का हृदय ही धनी का धाम है। ये बात बौद्धिक चातुर्य के सारे कही जाती रही है कि नहीं, इस संसार में अक्षरातीत नहीं हो सकते। यदि इस संसार में अक्षरातीत नहीं हो सकते तो हृदय बैठ कहलाया साक्षात का अर्थ क्या होगा? परम धाम में इंद्रावती के धाम हृदय तो क्या सबके धाम हृदय में अक्षरातीत है, और वहाँ हृदय अंदर बाहर सब एक है। पूरा परम धाम अक्षरातीत का हृदय है। वहाँ के थंबा भी हृदय है, धरती भी हृदय है, आकाश भी हृदय है, राज्य के सिवा कुछ और ही नहीं है। काल माया के ब्रह्मांड में हम पैर को हृदय नहीं कर सकते, हाथों को हृदय नहीं कर सकते। हृदय संवेदनाओं का केंद्र होता है और ये शरीर तो जड़ होता है। जीव की चेतना हृदय में कार्य करती है। इसलिए हक का अर्थ क्या है? हक अर्थ दुनी बीज इत। इस संसार में अक्षरातीत आवेश स्वरूप से आए हैं और अपनी आत्मा के धाम हृदय में परात्मा के मूल संबंध से सबके हृदय मंदिर में बसे हुए हैं। माया का पर्दा पड़ रहा है। आत्मा जीव के दिल पर होने वाली लीला को देखकर जीव के भाव में डूब गई है। वाणी का प्रकाश जीव के भावों से हटाएगा, परात्मा के भाव में ले जाएगा। जैसे ही जीव के भाव से हटकर परात्मा की भावना की जाती है, वैसे ही हमारी प्रविष्टि आत्मा के धाम हृदय में होना शुरू हो जाती है। और हमको लगता है कि जो परात्मा में है हमारी आत्मा के धाम हृदय में भी है। और जब इस अवस्था तक हमारी स्थिति पहुंच जाती है, तब हम कह सकते हैं कि थी बैठे घर जागे धाम, पूरे मनोरथ हुए सब काम। अक्षरातीत आए हैं, परम धाम की परमात्माएं आई हैं, तो अक्षरातीत भी आए हैं। जो विचारधारा कहती है कि न रूहें आई हैं न अक्षरातीत आए हैं, केवल इल्म आया है और हुक्म आया है। पूछा जाए हुक्म क्या है? अक्षरातीत के दिल की इच्छा ही तो हुक्म है। यदि राजी नहीं आए तो देवचंद जी को दर्शन देने वाला कौन स्वरूप था? क्या काल्पनिक स्वरूप आ गया? और हृदय बैठ कहलाए साक्षात का कथन कहाँ से पूरा होगा? इसका तात्पर्य छत्रसाल जी ने श्री जी को जो अक्षरातीत मानकर आरती उतारी, क्या उनको समझ नहीं थी? लालदास जी को समझ नहीं थी? या जिन परमहंसों ने महामती जी के धाम हृदय में युगल स्वरूप की छवि को देखा, क्या उन्होंने भूल कर दी? आवश्यकता यह है कि वाणी के प्रसंगों को हम अपनी अंतरात्मा की आवाज से सुनने का प्रयास करें। बौद्धिक धरातल पर हर सत्य का निर्णय नहीं हो सकता, लेकिन यदि हम बाहर के चक्षुओं को बंद कर अंतर के चक्षुओं से देखने का प्रयास करें और अपनी अंतरात्मा की मिठास से भरी धीमी आवाज को सुनने का प्रयास करें, तो बोध होगा कि वाणी की चौपाइयों का कौन सा कथन किस कथन से संयोग रखता है, और तब अक्षरातीत की ये ब्रह्मवाणी हमारे हृदय में अपने ज्ञान का वास्तविक प्रकाश फैला सकती। अब समय पूरा होता है, चौपाई दोहराइए। मैं सब सुंदर साथ से आशा करूंगा कि जब ये मंच का कार्यक्रम लगता है, आज तो चौथा दिन है, रात्रि को भी कार्यक्रम होगा, सुंदर साथ ज्ञानपीठ की मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए मंच के कार्यक्रम में समय से पहुंचे और इस संदेश को लेकर के कल प्रस्थान करें कि ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन हमने युगल स्वरूप को अपने दिल में न बसाया हो। और एक काम के लिए मैं और चाहूंगा, आप देखेंगे हर क्रिश्चियन रविवार के दिन केवल अपने मिशन के लिए समय देता है,
अपने बाइबल की विचारधारा को फैलाने के लिए देता है। आप इस निराशा के भाव में मत डूबिए कि आप विद्वान नहीं है, प्रचार नहीं कर सकते। विद्वान नहीं है, आप किसी को सीडी दे सकते हैं, किसी से वार्ता कर सकते हैं, किसी को साहित्य दे सकते हैं, किसी को कुछ समझा सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। और कुछ नहीं कर सकते तो एकांत में बैठकर कुछ स्वाध्याय के लिए समय निकालिए। आप संसार के पीछे भागते जाएंगे, संसार और भागता जाएगा। स्वामी राम तीर्थ ने कहा था कि जब मैं संसार के पीछे भाग रहा था तो संसार मेरे से भाग रहा था। मैंने संसार को लात मार दी है तो लक्ष्मी मेरे पीछे पीछे हाथ जोड़ करके आ रही है कि मुझे शरण दो। यही हमसे भूल हो रही है। हम संगे संबंधियों के लिए बहुत तेरा समय निकाल लेते हैं, राज्य के लिए कहते हैं, क्या करें, समय नहीं मिलता है। समय का रोना हर कोई रोता है। याद रखिए, इतना बड़ा वैज्ञानिक अब्दुल कलाम प्रतिदिन गीता पढ़ते थे, प्रतिदिन कुरान पढ़ते थे, नमाज भी पढ़ते थे, ध्यान भी करते थे। दिन रात पढ़ाई करके वो देश के सर्वोपर वैज्ञानिक बने थे। और हम तो थोड़े से काम हो जाते हैं, थोड़ी सी हमारी सर्विस होती है, थोड़ी सी हमारी पढ़ाई होती है, लेकिन लगता है कि सारे ब्रह्मांड का बोझ हमारे ऊपर आ गया है। झट से बहाना बना देते हैं कि काम का समय, काम हमारे पास इतना है कि राज्य को दिल में बसाने के लिए समय नहीं। ये बहानेबाजी बंद करनी होगी। जागनी ब्रह्मांड का एक एक पल हमारे लिए कीमती है। जो पल बीत जाएगा पुनः दोबारा नहीं होने वाला है। हफ्ते में मैं सबसे आग्रह करूंगा, एक दिन का समय निकालें, ज्यादा नहीं, 1 घंटे 2 घंटे तो धाम देने की वाणी को फैलाने के लिए समय दीजिए। और आप प्रति रविवार किसी व्यक्ति से मिलेंगे, कुछ साहित्य देंगे, उससे कुछ सद्भावना का व्यवहार करेंगे तो धीरे धीरे एक श्रृंखला जुड़ती जाएगी। आपने गुजरात और महाराष्ट्र में देखा होगा पांडुरंग ने किस तरह से पूरे गुजरात में और महाराष्ट्र में अपने मिशन का डंका बजा दिया था। एक गीता को लेकर के चले थे, यहाँ तक कि सड़क पर चलने वाले भंगित तक को, जिसका काम झाड़ू लगाना होता है, शौचालय साफ करना होता है, उसको भी उन्होंने गीता कंठस्थ करा दी। गीता के व्याख्यान को सुनने के लिए 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख की संख्या इकट्ठित होती थी आज से 20 साल पहले। आप सोच सकते हैं ब्रह्मवाणी को सुनने के लिए हमारे पास संख्या क्यों नहीं आती। हम 1 लाख की भीड़ इकट्ठी करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि हमारे पास उच्च स्तर के प्रवक्ताओं का अभाव है, विद्वानों का अभाव है, हमारे पास सकारात्मक सोच नहीं है। हमारी जो अब तक की भूलें होती रही हैं उनमें सुधार की अपेक्षा की जाती है। यदि हम सुधार नहीं चाहते तो हम पिछड़ जाएंगे, और इतने पिछड़ जाएंगे कि शायद उसका मूल्यांकन भी होना कठिन हो जाएगा। आप जो कहते हैं हक अर्स बीच एक रूह तन की असल अर्स में अर्स ख्वाब नहीं तफावत हक अर्स